प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.3 और इसका प्रश्न नंबर 3 का 5वां खंड करेंगे बच्चों। तो 5वां खंड है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यानी कि दो जोड़ दिया जाए तो वह क्या, जो भिन्न है वह, यानी कि भिन्न क्या है, वो 9/11 हो जाती है। और आगे है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी कि जो भिन्न है वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है भिन्न हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरे का जो 5वां खंड है इसमें हम मान लेंगे माना। तो अब जो भिन्न हम मानेंगे उसमें अंश और हर दोनों को अलग अलग मानेंगे। तो लिखेंगे इसमें कि माना भिन्न का अंश बराबर हमने कितना मान लिया, x, तथा भिन्न का हर बराबर हमने मान लिया है y। इसलिए अब देखिए, भिन्न का अंश तो है हमारे पास x और हर है हमारे पास कितना, y। तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, यानी कि अंश कितना है x और बटे हर कितना है हमारे पास y, यानी कि जो भिन्न है हमारे पास वो कितनी है, x/y। तो अब देखिए प्रथम शर्त पर आ जाइए। तो प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से क्या बच्चों, देखिए प्रथम शर्त में यानी कि पहली शर्त में हमसे कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो किसी भिन्न यानी कि इसी भिन्न की बात की गई है जो हमने मानी है। तो अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यानी कि भिन्न हमारे पास देखिए कितनी है, x और बटे कितना y। तो इसके अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। तो जोड़ ही देते हैं, चलिए 2। तो दो जो है हमने इसमें जोड़ दिया है। तो इसका जो मान है, यानी कि ये जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, ये भिन्न हो जाएगी 9/11, यानी कि इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, 9/11। तो 9/11 के बराबर हमने ये कर दी है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से अब हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो 11 की गुणा इधर कर देंगे और y+2 की गुणा हो जाएगी इधर, यानी कि वज्र गुणा कर देंगे बच्चों इसमें। तो देखिए बच्चों, 11 की गुणा x में करेंगे, 11x और प्लस 11 दूनी 22 और बराबर। अब इसकी गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 9 की गुणा इन दोनों पदों में करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 9 की y में करेंगे तो 9y हो जाएगा और प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर x और y के पद एक तरफ कर लेंगे तो 11x और y वाला पद इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और बराबर ये 18 और ये 22 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 11x और माइनस है कितना, 9y और बराबर कितना ये। अब देखिए यहाँ पर जो है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में आ जाएगी, और 22 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी कि 18 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4। तो ये जो है हमारी पहली समीकरण आ चुकी है। तो पहली समीकरण क्या आई है हमारी, 11x माइनस के 9y और बराबर में कितना है, -4। तो अब देखिए द्वितीय शर्त से, तो देखिए बच्चों, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त से क्या कि दूसरी शर्त में जो है हमसे कहा गया है ये कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी कि भिन्न है हमारे पास कितनी, x/y। और इसमें जो है हमें क्या कर देना है, अंश में भी 3 जोड़ देना है और हर में भी 3 जोड़ देना है। तो अब इसका जो मान है, यानी कि ये जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/6। तो 5/6 के बराबर हमने इसे कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वज्र गुणा कर देंगे, इस 6 की गुणा इधर हो जाएगी और y+3 की गुणा हो जाएगी इधर। तो यहाँ पर 6 की गुणा x में करेंगे तो 6x आ जाएगा और प्लस 6 × 3 = 18 बराबर
5 की गुणा इन दोनों पदों में करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 की बाई में करेंगे कितना आ जाएगा 5 बाई और प्लस के कितना 5 तिया 15। तो यहाँ से देखिए बच्चों x और y के जो पद है वे एक तरफ हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6x और ये y का पद इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 5 बाई और बराबर में कितना है 15 और ये 18 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस है कितना 5 बाई और बराबर में कितना। अब देखिए यहाँ पर जो है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो 15 में से 18 घटाना है तो कितना बच जाएगा माइनस के 3। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है वो हमने 2 मान ली है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण, तो अब देखिए इसमें जो समीकरण भी आपको हल की लगे उसी समीकरण से कर देना आगे सोल्व। तो इसमें जो है चलिए मैं तो समीकरण 1 से ही कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि समीकरण 2 हल की है तो आप समीकरण 2 से भी हल कर सकते हो आगे। तो मैं तो समीकरण 1 से करता हूँ। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 कितनी है 11x और माइनस के कितना 9 बाई और बराबर में कितना है माइनस के 4, यानी कि 11x माइनस के 9 बाई और बराबर में कितना है माइनस के 4। तो यहाँ से हम देखिए जो मान भी हल्का लगे, अगर x का मान हल्का लगे तो x का निकाल देना और y का मान हल्का लगे तो y का निकाल देना। तो यहाँ पर मैं x का मान निकाल देता हूँ। तो x का मान निकालने के लिए x का पद इधर ही रहेगा और बाकी सभी चले जाएंगे दूसरे पक्ष में। तो 9 बाई इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा और माइनस के ये 4 ऐसा का ऐसा ही। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 बाई और माइनस का कितना 4 और बटे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो 11 है x की गुणा में है, ये 11 यानी कि ये 11 क्या है x की गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में यानी कि बटे में आ जाएगा। तो x का जो मान है 9 बाई माइनस के 4 बटे 11 आ चुका है। तो ये समीकरण हमने मान ली है कितनी 3 मान ली है। तो यहाँ पर x का जो मान है वो हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, x का मान, ये जो x का मान निकला है ये x का मान हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे समीकरण 2 में। क्योंकि ये जो x का मान है वो समीकरण 1 से निकला है तो 1 में नहीं रखना है, 2 में रखेंगे। और अगर ये x का या y का जो भी मान है ये मान अगर समीकरण 2 से निकलता है तो समीकरण 1 में रखते हैं मान को। तो यहाँ पर ये जो मान है हमारे पास समीकरण 1 से निकला है तो ये मान x का जो भी मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है ये 6x यानी कि 6 और गुणा में कितना है x। तो x के स्थान पर हम ये मान रख देंगे। तो ये कितना है 9 बाई और माइनस के कितना 4 और बटे में कितना है 11, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और माइनस के 5 और बाई और बराबर में कितना माइनस के 3, ये सब ऐसा का ऐसा ही। बस हमने केवल क्या करा है यहाँ पर x का जो मान है वो इसमें रख दिया है, x के स्थान पर 6 ऐसा का ऐसी है, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही। तो इसमें जो है बच्चों अब हम 6 की गुणा कर देंगे अंदर, तो 6 की गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम 6 की गुणा अंदर करेंगे तो 6 की गुणा सबसे पहले 9 बाई में करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए तो 6 की गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54 बाई और माइनस का कितना 6 चौक 24 और बटे 11 ऐसा का ऐसा ही और माइनस के 5 बाई ऐसा का ऐसा ही और बराबर माइनस के 3 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब इसका हम पूरे का ही एलसीएम ले लेंगे। तो इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके बटे में 1 मान के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 एलसीएम इसका आ जाएगा। तो 11 के ऊपर वाला पद ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। तो 54 बाई और माइनस के 24 और माइनस, अब देखिए 11 की गुणा इधर हो जाएगी यहाँ पर, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यानी कि माइनस के 11 पंजे 55 बाई और बराबर में कितना है माइनस के 3। और अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये बाई का पद है और ये भी बाई का पद है। तो यहाँ पर दोनों ही जो बाई के पद हैं ये विपरीत चिन्हों के हैं। तो यहाँ पर एक पद प्लस का और एक माइनस का है। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो संख्या यानी कि छोटे पद में से बड़ा पद घट रहा है, तो जो भी पद बचेगा वो क्या बचेगा माइनस में बचेगा। तो कितना बचेगा बच्चों 55 में से 54 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 1 और कितना बाई। तो 1 बाई को हम लिखेंगे बाई और माइनस के 24 ऐसा का ऐसा ही और बराबर,
11 की गुणा कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा माइनस, और 11 तिया 33। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस के 22 ऐसा का ऐसा ही, और 24 को ले जाएंगे हम दूसरे पक्ष में, यानी कि ये जो है देखिए माइनस 22 ऐसा का ऐसा ही, और माइनस के 33 ऐसा का ऐसा ही, और ये 24 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 22 और बराबर दोनों संख्याएं विपरीत चिन्हों की है तो घट जाएंगी, और हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो संख्या यहाँ पर बचेगी तो वो माइनस में बचेगी। तो माइनस यानी कि 24, इस तरीके से कह सकते हैं कि 24 में से 33 घटाएंगे तो माइनस की कितना बच जाएगा 9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और बाई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, बाई बराबर 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो बाई का मान हमारा निकला है ये कौन सी समीकरण में रखेंगे, ये जो बाई का मान है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाई का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो जो समीकरण 3 है हमारे पास वो कितनी है, तो समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर, तो चलिए मैं दिखाई देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर जो समीकरण 3 है वो है हमारे पास ये कि x बराबर 9 और गुणा में कितना है 22, और 22 का मान हम यहाँ से रख देंगे कितना है 9, और माइनस के 4 और बटे 11 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, और यहाँ से जो है हम x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 नम 81, और माइनस के 4 और बटे कितना 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 77, और बटे कितना 11। तो 11 से 77 कट जाएगा, 11 सत्ते 77। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि x और y के जो मान है वो निकल चुके हैं। तो अब हम देखिए इसमें जो है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, हमें इसमें जो है भिन्न ज्ञात करनी थी। तो अब हम लिख सकते हैं इसमें अतः भिन्न बराबर। अब देखिए बच्चों इसमें मैं दिखा देता हूँ। देखिए हमने जो माना था वो माना था ये कि माना भिन्न का अंश बराबर इतना है, यानी कि x, और तथा भिन्न का हर बराबर y। तो ये दोनों बातें हमसे नहीं पूछी गई है, हमसे केवल डायरेक्ट ही पूछा गया है क्या कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या है हमारे पास x बटे y है, तो x का मान रख देते हैं यहाँ पर और y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया है मैंने कि अतः भिन्न बराबर, तो x बटे y है भिन्न, तो x का जो मान है वो कितना है वो रख देते हैं कितना है 7, और बटे y, और y का जो मान है वो कितना है 9। तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना 9, यानी कि जो भिन्न हमारी आई है, जो भिन्न हमें ज्ञात करनी थी वो कितनी आई है, हमने लिख दिया इसमें अतः भिन्न बराबर कितना 7 बटे 9। तो देखिए बच्चों इसका जो ये खंड था ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो है बच्चों ये तीसरे का 5वां खंड था, ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।